गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पिछले क्लास में जो है ऊष्मा के संचरण की विधि है ना, चालन, संवहन और विकिरण और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज हम देखते हैं कि ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आया सबको? ठीक है। ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव, अर्थात ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं, तो उस पदार्थ के ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब हम उस पदार्थ को क्या करते हैं, ऊष्मा देना बंद कर देते हैं, तो एकाएक क्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, उस पदार्थ की ऊष्मा में कमी होने लगती है और वह वस्तु फिर से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। ठीक है। जैसे आपने एक तवा को गर्म किया और गर्म करने के बाद आप उसको क्या करते हो, हीटर से या फिर चूल्हे से मतलब उसको नीचे कर देते हो, है ना, मतलब उठाकर नीचे रख देते हो, तब क्या हो जाता है, वह वस्तु मतलब वह तवा कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह होता है कि हमने जब उसको गर्म करा तो उसके अणुओं ने क्या की, ऊष्मा को ग्रहण किया। ठीक है। और ऊष्मा को ग्रहण करके कंपन किए और कंपनता के माध्यम से वो एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा को संचारित करने लगे, फलस्वरूप वह तवा गर्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस तवा को चूल्हे से नीचे मतलब उठाकर नीचे रख देते हैं, मतलब फिर से उसको ऊष्मा देना बंद कर देते हैं, तो जो अणु ऊष्मा को ग्रहण किए थे वो क्या करते हैं, फिर ऊष्मा को बाहर निकाल देते हैं, त्याग देते हैं, जिससे वह तवा फिर से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, उसको तो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ऊष्मा के प्रभावों को हम क्या कर सकते हैं, अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे हम गर्म तवे को क्या करते हैं, छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, तो ये क्या है, एक प्रकार के ऊष्मा का अनुभव ही है। उसके बाद जब हम बर्फों को छूते हैं तो हमको मतलब ठंडा महसूस होता है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार से ऊष्मा के प्रभाव का अनुभव ही है। आया समझ में सबको? उसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक लोहे की बेंच और एक लकड़ी के बेंच को क्या कर देते हैं, धूप वाली मतलब धूप से भरी आंगन में रख देते हैं, तो लोहे का बेंच लकड़ी के बेंच की अपेक्षा में ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे आप स्कूल आते हो, स्कूल में अपना साइकिल रखते हो धूप में, तो क्या हो जाता है, आपका साइकिल गर्म हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, हम ऊष्मा के प्रभावों को अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने यह भी देखा होगा कि जैसे जैसे हम वस्तु को गर्म करते हैं, उस वस्तु के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है ना, और वह वस्तु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, गर्म वस्तु मतलब वस्तु गर्म होने के लिए ऊष्मा को लेता है और वस्तु ठंडी होने के लिए ऊष्मा को क्या कर देता है, फिर से त्याग देता है। होता है ना, जनरली ऐसे ही क्रिया होती। जैसे चाय को हम गर्म करने के लिए उसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं और फिर उसको ठंडी करनी होती है तो उसको फिर से वातावरण रख देते हैं, तो वो क्या करता है, ऊष्मा को वातावरण को दे देता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार ऊष्मा के प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं प्रभावों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ऊष्मा के 3 प्रकार के प्रभाव हमको अपने दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। समझ में आ सबको? तो चलिए, ऊष्मा के 3 प्रकार के प्रभाव हमको अपने दैनिक जीवन में दिखाई देता है। देखो, पहला प्रभाव क्या है, पदार्थ के ताप में वृद्धि। ठीक है। ऊष्मा का पहला प्रभाव पदार्थ के ताप में वृद्धि। उसके बाद दूसरा प्रभाव है, ठीक है, ऊष्मीय प्रसार। दूसरा प्रभाव क्या है, ऊष्मीय प्रसार है। और तीसरा प्रभाव क्या है, तो अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, 3 प्रकार से ऊष्मा के प्रभाव अपने दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। पहला ताप में वृद्धि, दूसरा ऊष्मीय प्रसार और तीसरा अवस्था में परिवर्तन। समझ में आया सबको? तो चलिए इसका पहला प्रभाव देखने वाले हैं। पहला प्रभाव है ताप में वृद्धि, फिर हम ऊष्मीय प्रसार और अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पहला प्रभाव है ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि कहने का मतलब किसी भी पदार्थ के ताप में वृद्धि कब होता है, जब उस पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है। ठीक है। और जब किसी पदार्थ के ताप में कमी कब होता है, जब वह पदार्थ ऊष्मा को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है। समझ में आया? तो किसी भी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा और पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा, ठीक है, किस बात पर निर्भर करती है, तो 3 चीजों पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है, अभी आप ध्यान से सुनिए और अच्छे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।
जब किसी पदार्थ को क्या करना है, पदार्थ के ताप में वृद्धि कब होती, जब उस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, और पदार्थ के ताप में कमी कब होती, जब उस पदार्थ से ऊष्मा ली जाती है ना। तो पदार्थ को ऊष्मा देना और पदार्थ से ऊष्मा लेना किस बात पर निर्भर करता है, तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो कहने का मतलब है यदि आपके पास 5 ml पानी, ठीक है, कहने का मतलब आपके पास 1 गिलास पानी है और 1 बाल्टी पानी है, आया समझ में। 2 पात्र में आपने पानी रखा, 1 गिलास में और 1 बाल्टी में, तो बताइए किस में रखा हुआ पानी, मतलब किस पात्र का पानी क्या है, ज्यादा है, तो बाल्टी बड़ा होता है ना, तो बाल्टी का पानी ज्यादा हुआ ना, और गिलास छोटा होता है तो गिलास का पानी कम हुआ, तो गिलास के में रखे पानी का द्रव्यमान कम होगा क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम है, और बाल्टी में रखे पानी का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि बाल्टी में रखे पानी की मात्रा अधिक है। और आप देखे होंगे कि जब आप 1 गिलास पानी को गर्म करते हो तो आपको कम ऊष्मा देनी पड़ती है, लेकिन जब आप 1 बाल्टी पानी को गर्म करते हो तो आपको ज्यादा ऊष्मा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, वहाँ पे पदार्थ की मात्रा कम है। तो इस प्रकार से पदार्थ की मात्रा पर निर्भर किया ना कि हम किसी पदार्थ को कितनी ऊष्मा देंगे। तो जिस पदार्थ में, ठीक है, यदि पदार्थ की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो मात्रा मतलब द्रव्यमान, तो यदि पदार्थ का द्रव्यमान अधिक है तो उसको गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, और यदि पदार्थ की मात्रा कम है, ठीक है, तो उसको गर्म करने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ती है। क्लियर हो गया, आया समझ में। उसके बाद आप जानते हो कि जब हम किसी पदार्थ को अधिक ऊष्मा देते हैं तो अधिक गर्म होगा, और जब किसी पदार्थ को कम ऊष्मा देते हैं तो कम गर्म होगा। समझ गया ना सभी। उसके बाद तीसरा चीज किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। यदि पदार्थ धातु का है, ठीक है, तो वह क्या होगा, अधिक ऊष्मा ग्रहण करेगा, और यदि पदार्थ क्या है, लकड़ी का है, ठीक है, लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, तो कम ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे। समझ में आया सबको?